हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़े आसान से हैं। वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पहला। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है उसके बगैर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है कि ये जैसे एक इक्वेशन दी गई है, इसके आगे उसने ऐसा क्यों लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पता क्या है? देखो, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 1/x का मतलब हो जाएगा 1/0। और मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो वो क्या आता है? अनडिफाइंड। तो इसलिए वो बोलता है कि इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो और अगर x की वैल्यू 0 आ जाती है तो x की वो वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। 0 इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। इसी तरह से इस इक्वेशन में बोलता है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। तो इसका मतलब क्या है? -4। अगर मैं -4 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं 7 पुट करूं x की जगह तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ ये 1/0 हो जाएगा। अगर -4 पुट करूं, अगर 7 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोलते हैं, ये जो लिखा होता है साथ में, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन को और x की वैल्यू -4 या 7 आ जाती है तो वो वैल्यू आप अपने आंसर में कंसिडर नहीं करोगे, वो इसके रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और पहला स्टेप क्या है? आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। b² - 4ac की वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो ही हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम लिख देंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट। तो इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे x लेफ्ट साइड में x एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 3। और इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओके, ठीक है। So this implies x² - 1 is equal to 3x। तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x² - 3x - 1 is equal to 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको ax² + bx + c is equal to 0 इसके साथ कंपेयर करके वहाँ से a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो a क्या हो गया? x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 × x² है, तो ये हो गया 1। b क्या हो गया? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है? -3। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, वो है -1। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b² - 4ac। सो दिस विल बी इक्वल टू b², -3 का स्क्वायर, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। सो दिस इज इक्वल टू 9 और ये प्लस हो जाएगा +4 एंड दिस इज इक्वल टू 13। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। -b ± स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। So this will be equal to -b। तो माइनस ऑफ -3 ये हो गया 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू क्या है? 13 डिवाइडेड बाय 2 × a, और a कितना है? 1, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो यानी कि 3 ± स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन जस्ट इन केस आप अलग अलग करके लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख दो 3 + स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 और 3 - स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहे ये और ये रहा आपका आंसर। स्क्वायर रूट 13 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप x की ये वैल्यू यहाँ डाल के देखो, यहाँ पे डाल के देखो कि क्या आपको 3 मिलता है। फिर x की ये वैल्यू भी यहाँ डाल के देखो कि क्या आपको 3 मिलता है। ये वेरिफिकेशन अब आप खुद करके देखना, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो मेरे पास दो टर्म्स हैं, ये इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 4 × x - 7
और ऊपर कितना आ जाएगा, ये सिंपल एलसीएम ही मैं निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो x माइनस 7 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई होके, माइनस इस पूरी टर्म को x माइनस 7 से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 4 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। देखो ये पूरी टर्म्स जब यूज करते हो ना तो ब्रैकेट जरूर साथ में लगाया करो। डायरेक्टली x प्लस 4 लिख दोगे तो यहाँ पे माइनस है तो गलती हो सकती है कि हो सकता है आप लिख दो माइनस एक्स प्लस 4, तो अल्टीमेटली गलत हो सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों को पहले ब्रैकेट में डालो उसके बाद खोलो। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसको खोलोगे तो हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 भी यहाँ पे माइनस का हो गया, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई कर लो, x से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये x के साथ x कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ 11 को मैं काट सकता हूँ, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 11 इंटू 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो ये मैं 11 के साथ 11 काट देता हूँ अब, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, तो ये पूरा इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30। तो पूरी टर्म इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इतना बच जाएगा। और अब मैं क्विकली लिख देता हूँ कि a कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कितना आ जाएगा x का कोफिशिएंट माइनस 3 और c कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म 2। तो a b c आ गए। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मैं क्विकली कर रहा हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 हो गया 8। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। So this is equal to minus b, minus of minus 3, so this will be 3 plus minus square root of discriminant, discriminant की वैल्यू 1 divided by 2a, तो 2 into a की वैल्यू 1 तो नीचे 2 ही रह गया। So this is equal to 3 plus minus 1 divided by 2, तो यहाँ से x की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 plus 1 by 2 और एक आ जाएगी 3 minus 1 by 2। तो 3 प्लस 1 बाई 2 ये कितना हो गया 4 बाई 2 यानी कि 2 और 3 माइनस 1 बाई 2 2 बाई 2 यानी कि 1। तो 2 and 1 इज द आंसर। अब आप 2 को यहाँ पुट करके देखो, x की जगह 2 पुट करके देखो कि क्या 11/30 आता है, फिर x की जगह 1 पुट करके देखो कि क्या 11/30 आता है। तो ये वेरिफिकेशन आप खुद करके देखना, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। और दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।